राधे राधे जी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, दिन है मंगलवार का और कल का ही ये व्लॉग है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं आपके साथ जो है अपना थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो वैसे तो बहुत सारे वीडियोस मैं इस पे बना चुकी हूँ, लेकिन आजकल जो है मैं डेली ही व्लॉग बनाती हूँ और डेली ही जो है वीडियो भी शूट करती हूँ। तो आप सबके साथ जो है अपनी दिनचर्या में जो भी करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कई बार क्या होता है, हमारी जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो हमारा उठने का मन भी नहीं करता है। तो ऐसा मन करता है ना कि हम बिस्तर पे लेटे रहें और हमें वहीं चाय कॉफ़ी या दूध वगैरह वहीं मिल जाए, और ऐसा होए ना कि किचन में आके हमें खाना ना बनाना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और तब तो ज़्यादा होती है जब हमारे घर में कोई भी हेल्पिंग हैंड इस तरह का ना हो, मतलब कोई दूसरी महिला ना हो इस तरह की जो हमारा मतलब किचन में हाथ बटा सके। तो बस यही सोच के ना टाइम से मैं उठी थी सुबह आज, और नहा ली थी फिर मैं, क्योंकि आज बेटी को जाना है स्कूल। उसका स्कूल जो है ना, आजकल क्लासें जो है वो घर से ही अटेंड कर रही है, क्योंकि अभी चल रही है रिवीजन। तो मेरी बेटी 9th क्लास में है, और अब जो है एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं। तो बच्चों का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो बीमार ना पड़े, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, बूस्ट रहे, और उनका दूध का और हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चे जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें, इस तरह का माहौल जो है उन्हें घर में बना के देना पड़ता है। तो बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो एक माँ के ऊपर होती है। अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट देना, मतलब जो फादर होते हैं वो तो बाहर जाके कमा के लाते हैं, लेकिन जो माँ होती है ना, वो दिन भर यही सोचती रहती है कि मैं क्या अच्छा बनाऊँ अपने बच्चों के लिए, और घर के सारे काम भी निपटाने। और फिर जब अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी 19-20 चल रही हो, तब तो और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा लगता है कि हमें रेस्ट भी मिल जाए, हम बीमार ना पड़ें, और बच्चों पे कोई इस तरह का डिप्रेशन वाला कोई वो ना आए कि उन्हें ये चीज़ देखनी पड़े, क्योंकि बच्चे भी सैड हो जाते हैं जब हम बीमार होते हैं। तो बस आज का जो थोड़ा सा व्लॉग है ना, इसी पे मैं बना रही हूँ। तो अभी जो मेरी बेटी है स्कूल जाएगी। अभी थोड़ा सा क्या हुआ, सर्दियों में थोड़ा टाइम चेंज हो रखा है। 9 बजे के आसपास का स्कूल है, तो 8:30 वो चली जाती है। तो मैं उठी थी 7 बजे से, थोड़ा सा पहले उठ गई थी, और फिर जो है मैं नहा ली थी। नहाने में ना मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, मुश्किल से 10 मिनट ही लगते हैं मुझे बस। तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक ना मतलब नहीं नहाती हूँ और सर्दी में तो ख़ास तौर से बस अपना ब्रश वगैरह करा और फ्रेश होके, और बस फटाफट से 2 डब्बे पानी डालती हूँ, और बस तेल वेल लगाया और हो गया बस मेरा। तो बहुत ही जल्दी मैं नहा के आती हूँ। शुरू से ही जब से शादी हुई है, तो मेरी सासू माँ ना बहुत खुश रहती थी मेरी इन सब आदतों से। उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी कि ना कि मेरी कोई भी मतलब आदत जो मैं पहले से पहले ऐसा वो बना के रखती थी कि कभी किसी को मौका ना मिले बोलने का। तो मेरे बच्चे जो है ना बहुत टाइम लगाते हैं नहाने में, और मैं उन्हें हमेशा इस चीज़ के लिए टोकती रहती हूँ कि थोड़ा-सा जल्दी करें, क्योंकि हमें नहाने-धोने में ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। मतलब अच्छे से नहाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब आप घंटों तक बाथरूम में ही रहो। ख़ैर बच्चे हैं, समझ जाएँगे जब इनका टाइम आएगा। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड है वो भी ड्यूटी जाएँगे, तो आज जो है मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाई है, तो हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो मुझे दूसरी सब्ज़ी भी बनानी है। तो घर में ना सबकी हेल्थ और टेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आज ये सब्ज़ी ना मैंने इसलिए बना ली गोभी की, क्योंकि मुझे और बेटी को पसंद है। और तो 2 सब्ज़ियाँ ना ऑलमोस्ट चाहिए ही होती हैं, और आपने देखा भी होगा मैं ज़्यादातर ना 2 बना लेती हूँ, क्योंकि जो हम मेरा लंच है ना वो भी मैं इसी टाइम पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि दिन में जो है मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। तो जब मैं एक सब्ज़ी बनाती हूँ तो दूसरी भी साथ में छोंक लेती हूँ, कई बार नहीं भी छोंकती हूँ। तो जैसा टाइम होता है उस हिसाब से बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है ना कि जैसे संडे होता है और हस्बैंड घर पे होते हैं, तो उस हिसाब से खाना अलग बनता है, सबके साथ गरम-गरम बन जाए। और आज बच्चे आएँगे लेट,
मतलब स्कूल से लेट ही आती है 3 बजे तक मेरी बेटी, तो इसलिए मैं अब सुबह ही बना के रख दूँगी और बस जब वो आएँगे ना, क्योंकि हम लोग तो इतना लेट नहीं खाएँगे ना 3 बजे तक। और मैं तो अब एक ही बार खाती हूँ, क्योंकि जो मैंने अपनी थोड़ी डाइट चेंज करी है, तो मैं थोड़ा-सा कम ही लेती हूँ कि बार-बार ना खाना पड़े। तो मैं ऐसे खाना खाती हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों का ना मिड का एक टाइम हो जाता है, तो वो ना दोनों में ही हो जाता है। और दिन में मैं कुछ और ले लेती हूँ, जैसे फ्रूट्स भी आ जाते हैं फिर उसमें, और दूध के साथ लड्डू ले लिया या इस तरह की चीज़ जो मैं सुबह नहीं खा सकती। कई बार होता है ना, सुबह मन नहीं करता ये सब चीज़ें खाने का। तो मैंने सब्ज़ी बना के अपनी बेटी का लंच पैक कर दिया है, और यहाँ मैंने अजवाइन का पानी रख दिया था अपने लिए उबलने। तो ये तो मैं नहीं भूलती हूँ, इसे मैं ज़रूर पीती हूँ, चाहे जीरा या अजवाइन। और अभी मैं अजवाइन का पानी ले रही हूँ। तो ऐसे टाइम टाइम पे ना कोई पानी आपको चेंज करते रहना चाहिए, तो ये इससे ना आपके जो हेल्थ बेनिफिट है वो सही बना रहता है। और यहाँ मैंने पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बना ली थी। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है आजकल, मैं आपको दिखा रही थी धूप बहुत जल्दी 9 बजे के बाद ना धूप हमारे यहाँ बालकनी में काफ़ी अच्छी आ जाती है। और थोड़ा-सा अब दरवाज़ा भी खोलने लगे हैं इधर का, क्योंकि जो बालकनी का गेट है ना वो बंद ही रख देते थे कि मतलब ज़्यादा हवा आती है ना सर्दियों में। और आजकल हमारा मंदिर भी यहीं आ गया है, भगवान जी ने यहीं पे अपना स्थान बना लिया है, क्योंकि वो वाला कमरा जो है ना बच्चों ने पढ़ाई के लिए अपने लिए मतलब सेपरेट कर लिया है, तो फिर भगवान जी का जो है ना हमने यहीं कर दिया है हॉल में। तो यहीं पूजा पाठ का भी होता रहता है, और मेरे हस्बैंड नहा के फिर पूजा पाठ कर लेंगे, और मैं अब उनकी थाली लगा रही हूँ। तो वो आ जाएँगे पूजा करके, और तब तक मैंने जो गरमा-गरम कर दिया है उनके लिए खाना तैयार, तो वो खा के चले जाएँगे अपनी ड्यूटी पे, और फिर जो है ना मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। तो ये मैंने पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है उनके लिए, और दही में ना मैंने जीरा और हल्का-सा पिंच ऑफ काला नमक डाला था। तो ये सुबह-सुबह मैंने उनको दिया था ब्रेकफ़ास्ट में। और अब जो मैंने बनाई थी ये खिचड़ी थोड़ी-सी अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी जो हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं चल रही है ना। तो मैं वही बता रही थी आपको कि घर में जितने मेंबर होते हैं ना, उनके हिसाब से फिर उनकी हेल्थ के हिसाब से अलग-अलग थोड़ा बनाना पड़ता है। तो ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ी-थोड़ी मैंने सभी चीज़ें बनाई थी। खिचड़ी मैंने बस उतनी ही बनाई थी उसके लिए ही, क्योंकि उसे खिचड़ी की ज़रूरत थी। ज उसका थोड़ा पेट अपसेट चल रहा है, तो दही और खिचड़ी मैंने उसे दी थी। और हाँ, मैं अपने लिए अब 1 रोटी का आटा लगा रही हूँ। तो मैं गेहूँ की रोटी थोड़ा अवॉइड ही कर रही हूँ। तो उस गर्मियों में तो मैं ज्वार और बाजरे की, और ज्वार की और चने की रोटी बना के खाती हूँ मिक्स करके गेहूँ के आटे में। और सर्दियों में मैं बाजरे की खा लेती हूँ या मक्के की। मक्के की मुझे थोड़ा कम पसंद आती है, बाजरे की ज़्यादा अच्छी रहती है। और एक ही रोटी बनाती हूँ मैं सही-सी, तो ये ना हेल्थ के लिए भी अच्छी है, वेट लॉस के लिए भी अच्छी है। और मतलब जब तक ठंड रहेंगी ना, और दुकान पे बाजरा रहेगा मतलब आटा रहेगा, नीचे हमारी चक्की है ना आटे की, तो तब तक मैं बनाऊँगी। तो अब ये लास्ट ही चल रहा है बस, अब ये वाली घान ख़त्म हो जाएगी ना, फिर बाजरा पीसना बंद कर देंगे, अब नहीं पीसेंगे। तो मैंने बना ली है ये एक रोटी, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और इसके साथ आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू मेथी की, आलू गाजर की, ये सब सब्ज़ियाँ ना बाजरे की रोटी के साथ अच्छी लगती है। तो दही ले लिया था मैंने थोड़ा-सा। और इस बीच में ना मैंने और काम भी निपटा लिए थे, डस्टिंग वग़ैरह भी कर लेती हूँ मैं बीच-बीच में जैसे ही टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है मैं खाना बना रही हूँ तो खाना ही बना रही हूँ। और ना इस बीच में मैं आपको बताऊँ, मेरी मेड भी आके झाड़ू-पोछा करके चली गई हैं, तो जब मैं ये नाश्ता कर रही हूँ ना, तब सारा काम मेरा लगभग हो चुका है। और मुझे थोड़ी ठंड सी लगने लग गई थी, तो फिर मैंने स्वेटर डाल लिया था। तो बस अभी मेरा थोड़ा-सा ना पूजा-पाठ का टाइम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी-सी ऐसी हो रही हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा ना इन इस टाइम पे ना तबीयत थोड़ी ऐसी ही होती है। मन नहीं करता ज़्यादा, मतलब ऐसा मन करता है थोड़ा-सा काम कर लिया, बैठ जाओ, एनर्जी थोड़ी लो ही रहती है मेरी। तो बस अभी किचन मुझे समेटनी है, तो मैं ये प्याज़ वग़ैरह कल लिए थे, तो मैं जितना भी हो सकता है ना समेट देती हूँ सुबह-सुबह सारे काम। तो फिर दिन भर ना थोड़ा-सा रहता है कि हाँ, मेरे हो गए हैं लगभग काम। तो यहाँ आज ना मैं शैम्पू बना रही हूँ, तो आप सबको भी दिखा देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, आंवला, रीठा और शिकाकाई का। तो ये मैं ना काफ़ी टाइम पहले लगाती थी, और ये मेरे बचे हुए रखे थे।
तो बीच में ना मैंने बंद कर दिया था ये शैम्पू लगाना, क्योंकि इससे ना आँखों में थोड़ी जलन होती है। अगर ये आँख में लग जाए ना ये शैम्पू बाल धोते टाइम, तो फिर आँख में ना एक रेडनेस आ जाती है और आँखों में कटाव सा हो जाता है। तो बीच में ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ। तो इसकी एक ट्रिक है, तो इसका ना पहले मुझे पता नहीं था, अभी मैंने देखा है तो मुझे पता चला है कि इसमें ना अलसी डाल दो तो फिर ये ना थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जेल फॉर्म में आ जाता है। तो फिर इसे लगाना भी आसान होता है और ये ना बहता नहीं है। फिर जैसे अभी गर्मी आएँगी ना तो क्या होगा, पसीना आता है तो फिर ये शैम्पू ना थोड़ा-सा 5 से 7 10 मिनट तक थोड़ा बालों में लगा के रखो, फिर धो ना तो बहुत अच्छे बाल साफ़ होंगे। और ऑयल तो थोड़ा कम ही निकलता है इससे, लेकिन बाल बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। बालों में ना एक बहुत अच्छा क्या कहूँ मैं, कंडीशनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं। तो इसे लगाने से बालों में चमक, शाइन, एक मुलायमपन और बहुत सारे बेनिफिट आपको पता ही है घर के शैम्पू के। तो बस इसका थोड़ा-सा यही है कि इसे बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और पर ये है बनाने के बाद इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो। तो आज मैं ना बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी-सी ना मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो केयर करनी है, तो अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए ना तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो मैंने ना लोहे की कढ़ाई में तीनों चीज़ें डाल दी हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई तोड़ के डाल दिए थे, ये कंचे से निकाल दिए। 1 चम्मच मैंने मेथी डाली थी, 1 चम्मच मैंने इसमें ये डाला है, सूखी हुई नीम की पत्तियों का पाउडर रखा था मेरे पास पिसा हुआ, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया था। तो ये थोड़ा-सा ना इन्फेक्शन को कम करता है, जैसे अगर आपके डैंड्रफ वगैरह हो, इचिंग वगैरह हो रही हो ना, तो इससे कम हो जाती है। और इसमें मैंने 1.5 से 2 गिलास पानी डाल के रख दिया था। तो इसे खूब देर पकने देना है धीरे-धीरे, कम से कम करीब आधा 1 घंटा, आधा घंटे से तो कुछ नहीं होगा, करीब 1 घंटा। 1 घंटे बाद जब आप इसे छानोगे ना तो ये बहुत स्मूथ सा हो जाएगा, और इसे मसल-मसल के ना इसे छान लेना है। इसमें फिर मैंने अलसी भी डाल दी थी, वो क्लिप थोड़ी मिस हो गई है, दिखाई नहीं दी इसमें, शायद मैं वीडियो नहीं ऑन हुआ होगा। तो अलसी डालने के बाद इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना, करीब 5 से 10 मिनट पका के फिर इसे छान लेना है, नहीं तो ना अलसी जेल बनाती है और फिर वो गाढ़ी होने लगती है ना, तो फिर ये छनेगा नहीं। और ठंडा होने के बाद तो ये बहुत ही थिक हो जाएगा। तो वाक़ई हो गया था ये थिक, जब मैंने आज शैम्पू किया है ना तो बालों में बहुत ही अच्छा मतलब इसका रिज़ल्ट आता है। तो मैंने थोड़ी-सी मेहनत तो कर ली थी, लेकिन ये ना हफ़्ते भर के लिए बन गया है। तो मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ पर वो नहीं लगाती है, पर जब उसे लगाएगी ना थोड़ी स बच्चे ना कहने से नहीं मानते, जब उनको रिज़ल्ट के बारे में पता चलेगा ना, तब उनको अपने आप ही समझ आ जाती है, अभी वो छोटे हैं, उन्हें समझ नहीं है। ख़ैर हम तो अपनी देखभाल कर सकते हैं, हमें तो पता है, जब हमारे अच्छे रिज़ल्ट देखेंगे ना वो तो बच्चे भी फिर अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा शैम्पू बन के तैयार हुआ है, और बाहर के कंडीशनर वग़ैरह सब फ़ेल है शैम्पू के आगे। बस इससे हाथ काले हो जाते हैं, अगर आप ग्लव्स पहन के छानोगे ना तो बहुत सही रहेगा। तो मेरे हाथ भी काले हो गए थे, लेकिन मैं कपड़े वग़ैरह धोऊँगी ना तो मेरे साफ़ हो जाएँगे बाद में। बर्तन वग़ैरह धोते हैं तो साफ़ हो जाते हैं। देखिए कढ़ाई कितनी अच्छे से चमक गई है ना रीठे की वज़ह से। और इसमें रीठा थोड़ा कम था, रीठा थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ना तो और अच्छे झाग आएँगे। और ये झाग थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। बस इसका एक ही वो है कि इसे ना ज़्यादा देर दिनों तक रख नहीं सकते, ये ख़राब हो जाता है। लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये, मतलब 10 दिन के अंदर इसे ख़त्म कर लेना चाहिए। मेरा तो नहीं चलेगा इतना, 3 बार मतलब धुल पाएँगे इसमें बाल मेरे। और ये जितना बैठता जाएगा ना, झाग उतने बैठते जाएँगे इसके, अभी ये इतना है ना, तो और कम हो जाएगा ये। तो ये डब्बे में मैंने भर के इसे मैं बाथरूम में ही रख दूँगी, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी तो मौसम ठीक है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसे ना फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो गाइज़ ये मेरा आज का व्लॉग था, और अभी ना मैं एक ठाकुर जी की ड्रेस बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि अभी बसंत पंचमी आने वाली है। तो दिन भर मैंने जो भी काम करे आपके साथ शेयर करे, तो दिन का ही व्लॉग था ये मेरा। और अब मैं एक छोटी-सी कोई ड्रेस तैयार करूँगी ठाकुर जी के लिए, बसंत पंचमी तक बन जाए। तो आई होप कि गाइज़ व्लॉग पसंद आया हो, और कुछ भी व्लॉग में अच्छा लगा करे ना तो लाइक कर दिया करें, इससे ना मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा।